मैं सबसे पहले आपको जो पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट है जो बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है उसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ और उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि लेटेस्ट जो मुझे भी पता चली, मेरी कुछ बच्चियों से अब बात हुई है। मैं इसके अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहा था, मेरा ये मानना था कि कॉलेज का एक मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब तलबा का एक मौक़िफ़ है, इसके ऊपर एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे इसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बना दें, 2 बंदे पीटीआई के ले लें, 2 बंदे नून लीग के ले लें, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठ जाएं, 2 खवातीन भी बैठ जाएं ताकि बच्ची का मामला है और इसके ऊपर इंक्वायरी कर लें और जो फैक्ट्स हैं वो कौम के सामने ले आएँ कि जी ये सच है और ये झूठ है, ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या कोई जुडिशियल एक इंक्वायरी इसके ऊपर करवा दें। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं समझता था कि ये हो भी जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं तशद्दुद की मजम्मत कर रहा था जो सबको करनी चाहिए, कि किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि जो कॉलेज और स्कूलों के बच्चे हैं उनको लहू लहान कर दिया जाए। लेकिन अब मुझे इत्तला मिली है कि कुछ बच्चियों को, अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि हमें बुलाया गया FIA के दफ्तर में और बुलाकर हमें बिठाया गया काफ़ी देर तक और फिर कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर हम वापस जा रहे थे, फिर दोबारा कॉल आ गई कि जी नहीं आप FIA के दफ्तर पहुँचे, वहीं बैठे हैं आप। तो बच्चियाँ बेचारी दोबारा चली गई। तो एक सब इंस्पेक्टर था जिसने उनको डील किया, यानी कोई लेडी ऑफिसर भी नहीं थी वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर ने डील किया दोनों बच्चियों को, और ना सिर्फ डील किया बल्कि उनसे उनका एक मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, उनको थ्रेट भी किया, उन्हें ये भी कहा कि आपको लॉकअप के पीछे डाल देंगे, आपको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको छोड़ रहे हैं। और उनसे बड़े सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की उन बच्चियों के साथ, उनको हरासा किया गया। उन बच्चियों ने यह बताया कि वो मीडिया को गालियाँ भी दे रहा था और ख़ास तौर पर उसने मेरा नाम लिया कि जी हम इमरान रियाज को भी ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई तूने जो करना है ना तू कर ले, तेरे से बड़े बड़े जो है ना पहले जोर लगा लगा के थक गए, सारा कुछ तुम लोगों ने करके देख लिया, एक केस आज तक तुम लोग साबित नहीं कर सके, हमेशा गूं खाया। FIA ने मेरे ऊपर कितने सारे मुकदमे किए, एक भी केस आज तक FIA साबित नहीं कर सकी। झूठे मुकदमे में पकड़ के औरिया मकबूल जान साहब को बंद किया हुआ है, इससे पहले भी सहाफियों को पकड़ पकड़ के बंद करते रहे हैं, एक केस आज तक FIA साबित नहीं कर सकी। अदालत के अंदर ये बगलों में मुंह छुपाते हैं जाके, इनके पास जवाब नहीं होता जज साहब को देने के लिए, वहां पे ये कोई चीज साबित नहीं कर सकते और अब कह रहे हैं जी एक नया मुकदमा बनाएंगे। और भाई लोगों पे टॉर्चर होगा तो मैं बोलूंगा, जब बच्चों का खून बहेगा तो मैं बोलूंगा, जब आप बच्चों को सड़कों पे मारेंगे तो मैं बोलूंगा, जब आप पुलिस वाले बच्चों पे आंसू गैस फेंकेंगे, बच्चों को टॉर्चर करेंगे, हमारे अपने बच्चे कॉलेज में स्कूल में जाते हैं, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो अपने बच्चों के साथ खड़ा हूंगा, मैं तो बच्चों के हक में बात करूंगा कि भाई ना मारो। वो पूरा मना एहतजाज कर रहे हैं, उनकी बात सुन लो, इंक्वायरी करवा लो, उनको जवाब दे दो। अब चंद सवालात हैं जो पैदा हो गए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो ये बहुत सारे लोग अब आकर कहना शुरू हो गए हैं कि ये वाकया हुआ ही नहीं, तो मुमकिन है कि ना हुआ हो। ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, बच्चों का खून बहा है, बच्चों को चोटें लगी हैं, दर्जनों बच्चे अस्पतालों में पहुंचे, पुलिस ने और गार्ड्स ने बदतरीन लाठीचार्ज किया है, बच्चों को गाड़ियों के साथ टक्करें मारी गई हैं, बच्चों को जो है वो बच्चियों की हालत गैर हो गई, मार खा के उनको अस्पताल पहुंची है बेचारी। ये सारा कुछ तो हुआ है ना, इसकी कौन मजम्मत करेगा? वो एक्चुअली मामले की रिपोर्टिंग इससे शुरू नहीं हुई कि कॉलेज में क्या इंसिडेंट हुआ था, वो तो इंक्वायरी होगी, पता चलेगी हुआ या नहीं हुआ। अभी सारे क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हुआ, कोई ये नहीं बता रहा कि एक्चुअली वो बच्चा कौन था, लेकिन बच्चियां कहती हैं कि कोई एम्बुलेंस जरूर आई थी कॉलेज में, वो किसको लेकर गई ये अब तक नहीं पता, वो एक अलग कहानी है। उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन या पार्लिमानी कमीशन बने और वो बन के इसके ऊपर फैसला करे, उसमें मैं बड़ा क्लियर हूं, क्योंकि उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते, मैं उसमें तफ्तीश तो इदारों ने करनी है ना। और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने आप को पार्टी बनाया इस सारे मामले में, तो वो तो तहकीक कर नहीं सकते, तो या तो एक जुडिशियल कमीशन बने या एक पार्लिमानी कमीशन बने जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बच्चों का मुतालबा भी यही है कि जनाब हमें इसकी इंक्वायरी करके आप दें। अब बच्चे एहतजाज करते जा रहे हैं, पंजाब के बाकी शहरों में निकल रहे हैं, लाहौर में निकल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो PMLN है ना, इनका एक बहुत बड़ा इशू है। ये जिसके हाथ में कागज और कलम देख लेना या जिसके हाथ में ये किताब देख ले, ये समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। तालीम के साथ इनकी ऐसी दुश्मनी है, तालीम के साथ इनको ऐसा बुग़्ज़ है, इन्हें लगता है कि जो शख्स पढ़ लिख जाएगा वो कभी भी हमारा कारकुन नहीं बनेगा। इन्हें लगता है जो शख्स आला तालीम हासिल कर लेगा या उसको शऊर आ जाएगा तो वो हमसे सवालात करेगा और हमसे जवाब मांगेगा, तो इनके पास जवाब तो होता कोई नहीं है। तो इन्होंने बच्चों को बिला वजह अपना दुश्मन बना लिया। यार बेशुमार बच्चे हैं जो हो सकता है नवाज शरीफ को भी पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इमरान खान को पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। क्या ये बच्चे अडयाला जेल गए थे?
जाकर इमरान खान से मिले थे, वहां से पूरा मंसूबा लेकर आए थे कि ऐसे ऐसे हमें झूठी कहानी बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे गार्डों की नौकरियां तब्दील हो जाएंगी, उनकी शिफ्टें बदल दी जाएंगी, ऐसे एक एम्बुलेंस का साउंड होगा, ऐसे एक इंसिडेंट होगा, बच्चे उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, टीचर उसके ऊपर बच्चों को थ्रेट करेंगे, फिर FIA को इस्तेमाल किया जाएगा, सारा खेल खेला जाएगा। क्या ये सारा कुछ अडियाला जेल में तय हुआ था? भाई एक कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम तो नहीं जानते। अभी एक और खबर रिपोर्ट हुई है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूं। अब ये वाकया तो कोई नहीं जानता था कि ये वाकया कैसे हुआ, कौन किया, किस तरीके से हुआ। ये आप देखें, मैं आपके सामने रखता हूं। नादिर बलोच साहब हैं, उन्होंने एक FIR शेयर किया है और ये FIR पिंड दादन खान से है जी। ये पंजाब का पिंड दादन खान है, झेलम का इलाका, वहां से उन्होंने ये FIR शेयर किया है। FIR के अंदर जो है वो जो थोड़ा सा उर्दू मतन है मैं आपको बता देता हूं कि पिंड दादन खान में तालिबा के साथ ज्यादती का वाकया। एजुकेटेड स्कूल की 8 साला तालिबा को स्कूल की कैंटीन के ठेकेदार ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। तालिबा के इब्तदाई मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुलजिम इम्तियाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये एक वाकया है ना, तो ये दूसरा वाकया भी ऐसे ही रिपोर्ट होना था, इससे ज्यादा नहीं होना था। वो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, आपने उनको मारना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इन्हें खून चाहिए। यानी कोई एक आधा हफ्ता हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं निकले ना, तो ये लाठी चार्ज नहीं कर सके, खून नहीं बहा सके। तो ये जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है ये ड्रैकुला लगती है मुझे। इनको खून पीने का शौक है, खून देखने का शौक है। तो जब शौक पूरा नहीं होता, लगता है नशा टूट रहा था, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। भाई वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मैंने किसी जगह पे बच्चों को नहीं देखा कि वो पुलिस को मार रहे हो। ये पहले दिन की बात मैं कर रहा हूं, इवन दूसरे दिन भी बच्चे पहले पुलिस को नहीं मार रहे थे, बच्चे तो पुलिस को अंकल 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 कह के पुकार रहे थे। बच्चियां ये कह रही थी कि अंकल आपके घर बेटी नहीं है। तो इस किस्म के सवालात वो उठा रही थी। वो दिल को छू जाने वाला जुमला है, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। अब वो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन, आप उनको पुरअमन तरीके से कह सकते हैं। कॉलेज की इंतजामिया भी यही कर रही है अब, और गवर्नमेंट भी यही कर सकती थी। हम बच्चे इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं, आप लोगों का मुतालबा जायज़ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हम तहकीकात करवा लेते हैं। जिन तहकीकात पे आप मुतमईन हैं उस तरह का हम वोट। जैसे शेख हसीना वाजिद कहती थी ना तलबा को कि ये दहशतगर्द है, शेख हसीना वाजिद कहती थी ना ये रजाकार है। रजाकार एक्चुअली शेख हसीना वाजिद के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कहते हैं। यानी वो अपनी सियासत के लिए, हम तो यहाँ पे दहशतगर्द कहते हैं, हम तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर कहते हैं, तो वहां पे रजाकार कहा जाता था कि ये रजाकार है, ये आतंकवादी है, रजाकार है। तो शेख हसीना वाजिद ये कहकर बच्चों को मारती थी। तो जो पंजाब की शेख हसीना वाजिद है उन्होंने भी इसी तरह का रवैया रखा हुआ है, और FIA के दफ्तर में बुला के अब बच्चियों को थ्रेट करवा रहे हैं। फॉर गॉड सेक यार इंसान बन जाए। बच्चों ने वही बात की है जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना। आप उसके अंदर तस्दीक कर सकते हैं कि नहीं बेटा ये जो एम्बुलेंस आई थी ये एक्चुअली किसी और काम के लिए आई थी, ये जो गार्ड्स की जो तब्दील की है शिफ्टें ये किसी और काम के लिए तब्दील की है। जो भी है आप उनको मुतमईन करें ना, इसके ऊपर इंक्वायरी करें, और गैर जानिबदारा इंक्वायरी होगी तो सबको यकीन भी आ जाएगा। अब बच्चों को मारने का कोई जवाब नहीं था। जो उनके ऊपर टॉर्चर किया गया वो गलत किया गया, वो जुल्म किया गया। 2 वाकयात और हुए हैं। एक वाकया एक और जगह से रिपोर्ट हुआ, ये खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुआ वाकया, और ये स्वाबी में निजी स्कूल के चौकीदार ने 4वीं जमात की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की है। इसका भी वाकया हुआ, और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जिसको गिरफ्तार कर दिया गया है। और इसी तरह एक पिंड दादन खान में वाकया हुआ, वहाँ पे भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो देखें ये इशू तो है, ये इशू तो है पाकिस्तान में, और बच्चियों को महफूज बनाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सिर्फ अपोजिशन का, हुकूमत का काम नहीं है, पूरे मुआशरे का काम है, सबका काम है। और स्पेशली जब माँ बाप बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं तो वो मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमारे बच्चे स्कूलों में चले गए हैं, कम से कम स्कूल और कॉलेज की हदूद में जब तक हम उन्हें लेने नहीं जाते तब तक वो मुकम्मल तौर पे महफूज है। अगर वो अपने बच्चे बच्चियों को स्कूलों और कॉलेजों में भेजने के बाद भी ज़हनी तौर पे इसी खौफ का शिकार रहेंगे तो क्या हम एक मुआशरे में रहते हैं, एक शहरों में रहते हैं, या हम जंगल में रहते हैं कि जहाँ पे जो बच्चा बाहर निकले तो माँ बाप को फिक्र हो कि पता नहीं कोई और बड़ा जानवर खा ना जाए हमारे बच्चों को। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है। सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। अब इसके ऊपर किसी ने शौक पूरा करना ना मीडिया को दबाने का। अब जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो जो वजीर इत्तलात ने आगे मीडिया को धमकियां दी है, यार मैं तो कहता हूं हमारी सहाफती बरादरी जो है वो पता नहीं क्या उनको हो गया है, गैरत ही नहीं जाग रही। मरियम नवाज ने कुत्ते कहा, इनकी गैरत नहीं जागी।
परवेज रशीद ने जो भी कहा गैरत नहीं जागी। वो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बेशुमार अलकाबात से नवाज दिया मीडिया को, कुत्ते भी कह दिया और पता नहीं खारिज ज़्यादा कुत्ते कह दिया, रेबीज वाला कुत्ता जो काटता है वो कह दिया और पता नहीं क्या कुछ कह दिया, गैरत नहीं जागती। बिकाऊ माल कह दिया, गैरत नहीं जागती। गंडापुर के एक जुमले के ऊपर जनाब बाइकआउट भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया भी जो है ना वो एक तरह से टाउटी कर रहा है। कमजोर जो है वो काबू आ जाए तो उसको दबाता है, ताकतवर जो हुक्म दे उसको हुक्म को बजा लाता है। यही पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। यहां पे खड़ी होकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा धमकी लगाई है, खबरदार किसी ने सवाल किया तो, खबरदार कोई ऊंची आवाज में बोला तो, खबरदार किसी ने माहौल खराब किया तो शहजादी साहिबा आ रही हैं, शहजादी साहिबा आ रही है, खबरदार कोई माहौल खराब ना करे और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बन के रहो। जिसने शरारत की फिर मैं उसके इदारे में शिकायत लगाऊंगी और उसका मतलब समझते हो, उसका मतलब तुम्हारी नौकरी गई। यार इस नौयत की धमकियां तो आज तक सुनी भी नहीं थी यार। दबे लफ्जों में तो लोग कह देते थे, नौकरी बाद का चली भी जाती थी। मुझे ये नून लीग वाले दफ्तर में आगे बैठ जाते थे, मुझे कई दफा इन्होंने मुअत्तल करवाया, कई दफा मुअत्तल करवाया। नाम ले सकता हूं मैं, परवेज रशीद मेरे दफ्तर आगे बैठ गया, फर्क करो इसको। ख्वाजा साद रफीक इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन मेरे दफ्तर में आगे बैठे, फर्क करो इसको। और फाद हुसैन जनाब आगे, बात सुनने वाला कौन? फाद हुसैन। मुझे कई दफा फारक किया फाद हुसैन ने, बीट चेंज कर दी, मुअत्तल कर दिया। ये काम जनाब फाद हुसैन सब करते थे इनके कहने पे। तब मैं समझता था शायद फाद हुसैन न्यूट्रल है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक ही साइड से खेलते हैं। तो उन्होंने कह दिया, इन्होंने कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो बाद में पता चला मुझे। लेकिन मेरे अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, पहले भी इन्होंने बड़े मुकदमे बनाए, बड़ी चीजें की हैं। अब ये मीडिया को बाकायदा थ्रेट कर रहे हैं और मीडिया सुकून से ठंड प्रोग्राम बैठ के देख रहा है। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे आज फोन आया मुबीन आरफ जट जो MNA है गुजरांवाला से, उनके वालिद का, आरफ जट साहब। उन्होंने कहा जी मेरी फैक्ट्री के ताले तोड़े हैं, पहले सील किया था, ताले तोड़े, उनको खोला है, वहां से 13 से 14 करोड़ रुपए का माल उठाकर ले गए। 13 से 14 करोड़ रुपए का माल उठाकर ले गए। आईनी तरमीम में वोट दो तो 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक मिल जाएगा। आईनी तरमीम में वोट नहीं दोगे 14 करोड़ का माल फैक्ट्री से उठाकर ले गए। फिर वो कहते हैं हमारे घर के ताले तोड़े, ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए, जितने हमारे घर के अंदर सेफ थे उनको तोड़ा और कीमती सामान वहां से भी उठाकर ले गए। और वो मुझे पूछ रहे थे यार हमें किस बात की सजा मिल रही है, हमने इस मुल्क में इलेक्शन लड़के गलती कर ली है, लोगों ने मेरे बेटे को वोट डाला, मेरा बेटा MNA बन गया और हमें तो कोई भी वोट नहीं डालता, वोट तो डाला लोगों ने इमरान खान को। अब हम ये कहते हैं कि इमरान खान का वोट है, हमने बेईमानी नहीं करनी। इस मुल्क में बेईमानी ना करने की हमें यह सजा मिल रही है कि हमारी फैक्ट्री, गोदाम, घर, हर चीज तबाह हो रही है। उसके ऊपर मरियम नवाज की जबान नहीं खुलेगी। खून पीने का शौक है ना, ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि टॉर्चर चले, जुल्म चले, बर्बरियत चले, उसके अलावा इन्हें और कुछ पसंद नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो जरका साहिबा से मेरी बात हुई, डॉक्टर जरका। उन्होंने सुबह फजर की मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे उनका एक मिस कॉल आया हुआ था, मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने कहा जी आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के बाहर थी, मेरा बेटा, अच्छा मुझे ये पता था उनका एक जो छोटा बेटा है ना वो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा बीमार है, मैं समझा उसको उठा लिया था। उन्होंने कहा उसको नहीं उठाया, मेरा एक बड़ा बेटा है और वो इंजीनियर है और वो काम करता है, उसको उठा लिया एजेंसियों ने। मैंने कहा जी फिर क्या हुआ? कहते जी उसके बाद मेरे बेटे से बात करवाते थे। मैंने बेटे से कहा मेरी इनसे बात करवाओ, बात भी नहीं करते थे और धमकाते थे। मेरा बेटा कहता था ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप वापस आ जाएं। तो वो एक माँ है, वो बैरूने मुल्क से, PTI ने मना किया आपने नहीं आना, वो मजबूर होकर पाकिस्तान आ गई। बेटे को कहते थे तुम्हारी माँ को पता है करना क्या है, सिर्फ तुम मुझे कॉल करके बुलाओ इधर। माँ पहुंचती है और उनको मिलने के लिए जाती है, अपनी पार्टी की क़यादत से रब्ता करती है। शिबली फराज साहब ने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपके साथ जरूर है, लेकिन ये मामला आपको हल करना है, आप जाएं, जाके उनसे मुज़ाकरात करें और मिले। तो शिबली फराज साहब ने मशवरा दिया और वो जाके मिल रही हैं। उन्होंने जाके मुलाकात की, मुलाकात करके उन्होंने कहा जी आप मुझे रख लें अपने पास, मेरे बेटे को छोड़ दें। उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते, बेटा आपका इधर ही है, आपने कहीं जाना है तो जाएं। उन्होंने कहा जी मेरा क्लिनिक तो खोल दें, मेरी कमाई वहां से होती है। उन्होंने क्लिनिक खोल दिया। अब जरका साहिबा खैबर पख्तूनख्वा भी जा रही हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, जहां दिल कर रहा है वहां जा रही हैं, वो घूम फिर रही हैं। लेकिन उनका बेटा जो है उनके बकौल जो उन्होंने मुझे कहा एजेंसियों की हिरासत में है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। वो ये कहती हैं कि मैं वोट डालना ही नहीं चाहती, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मैं वोट डालना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा मुझे अभी तक कि ना मैं पैसा ले रही हूँ, ना मैं वोट डालना चाहती हूँ, ना मैं आईनी तरमीम के हक में हूँ, मैं इमरान खान से बेवफाई कभी नहीं करूंगी। मैं इनसे पूछती हूँ तुमने मुझे क्यों चुन लिया, बाकी भी तो हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी बाकियों में भी ऐसे ही दबाव है, हर एक पे अपने अपने लेवल का दबाव पड़ रहा है, ये आपके दबाव का तरीकाकार थोड़ा अलग हो सकता है। उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे तरीके से मेरे बेटे को रखा हुआ है, मुझे भी अच्छी जगह पे रख देते हैं, जब मैं उनके पास जाती हूँ
तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने जिम जाना है, तो उन्होंने मुझे उधर भी भेज दिया। जो हम खाने के लिए मांगते हैं वो भी दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी आपने वोट डालना है आईनी तरमीम के हक में। मैंने कहा फिर आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं आज आखिरी मेरे पास मौका है, मैं उनको वार्निंग दूंगी आज कि जी मैं अब मजीद चुप नहीं रह सकती, मैं इस मामले को खोल दूंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया भी है, और फिर मैं अदालत में भी जाऊंगी अपने बेटे की बाजियाबी के लिए। पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई तो कानून है ना, ये सरजमीन बेआइन और बेकानून तो नहीं है। तो मैं जाऊंगी, मैं एक सेनेटर हूँ और मेरे साथ ये ज्यादती नहीं की जा सकती, और अगर मुझे ज़्यादा उकसाया जाएगा, जोर डाला जाएगा मेरे ऊपर, तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, मैं वोट नहीं डालूंगी। अब तक तो डॉक्टर जरका ने यही कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि बैरिस्टर अली जफर आपका केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे। अभी तक वो कह रही हैं जी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो रियाज फतेहाना साहब हैं, उनकी फैमिली को, यानी उनके बेटे को जिन लोगों ने उठाया, उन्होंने रियाज फतेहाना साहब को और उनकी वाइफ को बार बार ये कहा कि देखिए आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो रही। देखिए कोई आता है अदालत में, देखिए आप जब अदालत में आते हैं अपने बेटे को बाजियाब करवाने के लिए, कोई आता है, कोई आपके साथ आपकी पार्टी का बंदा खड़ा नहीं हुआ। जो पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, आप उस पार्टी के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? और ये बात जो है वो दिल को लगने वाली बात है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने डॉक्टर जरका को भी अकेला छोड़ दिया और रियाज फतेहाना को भी अकेला छोड़ दिया मुश्किल वक्त में, कि तुम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लो। यानी तुमने अपने आप को खुद ही बचाना है, तुम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लो। यानी ये तो एक तरह की सहूलतकारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आईनी तरमीम के हक में कर रही है। ये चीजें बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। नंबर पूरे नहीं हो रहे, ये आपको फिर मैं बता रहा हूं कि रियाज फतेहाना भी वोट कोई नहीं डालेगा। जिस दिन वो असेंबली में आके बैठेगा, आप देखिएगा वो तमाशा क्या होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर जरका का भी बहुत मुश्किल है अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ताकत के साथ अपने उन अरकान के साथ खड़ी नहीं हो रही जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इसके ऊपर इससे अगर 5% भी जुल्म और ज्यादती नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ होती ना, तो बिलावल की तकरीर याद है, कितने बेगैरत हो आप, याद है, याद है। यही सारा काम जो है वो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने करना था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल ठंड प्रोग्राम, ऐसा लगता है खामोश सहूलतकारी की जा रही है। अगले वीडियो में कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।